जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये नाच क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पर महंगाई का चांटा, क्रीमी लेयर मौज में और बीपीएल को घाटा, लेकिन माननीयों का जारी है सैर सपाटा। अब अफसरों को भी मिलेगी सरकारी फर्राटा। उत्तराखंड सरकार ने राजकोष का मुंह खोल दिया है। दोनों हाथों से दौलत लुटाने की तैयारी हो रही है साहब, क्योंकि मंत्रियों के बाद अब अफसरों को खुश करने की है बारी। जनता के गालों पर भले ही महंगाई का चांटा पड़ रहा हो, लेकिन सरकार फर्राटा दौड़ाने की तैयारी में है। सूबे के नौकरशाहों को महंगी कारों की सवारी कराने के लिए अब लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जनता के गाल पर महंगाई का चांटा, क्रीमी लेयर मौज में और बीपीएल को घाटा, लेकिन माननीयों का जारी है सैर सपाटा। अब अफसरों को भी मिलेगी सरकारी फर्राटा। उत्तराखंड के मंत्रियों के बाद अफसरों को भी एम्बेसडर से छुटकारा मिलने जा रहा है। सरकार ने नई लग्जरी गाड़ियों को खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके लिए नौकरशाहों के ओहदों के मुताबिक कारों की 4 कैटेगरी भी तय की गई है। उस दौर में जब सियासत में शख्सियत और साख बोलती थी, काम बोलता था, तब कार और जय जयकार का कोई सीधा सरोकार नहीं था। एम्बेसडर उसी दौर की कार है, लेकिन साठ गांठ की सियासत के दौर में एम्बेसडर पुरानी हो गई, घर के बुजुर्ग की तरह। लिहाजा उत्तराखंड के सियासी बरामदे में एम्बेसडर की बजाय अब एसयूवी कारों का जलवा कायम होने जा रहा है। बहुगुणा सरकार ने मंत्रियों के लिए महंगी कारों का इंतजाम किया तो अफसर भला पीछे कैसे रहते। लिहाजा कारों की कैटेगरी बनाकर सबको फर्राटा से नवाजने की तैयारी कर ली गई है। 15 लाख तक की कार, महिंद्रा एक्सयूवी 500, स्कोडा, लोरा। पाने के हकदार कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और समकक्ष। 12 लाख तक की कार, इनोवा, होंडा सिटी। पाने के हकदार प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त, आईजी। 8 लाख तक की कार, मारुति SX4,
स्विफ्ट डिजायर, इंडिगो पाने के हकदार, अपर सचिव, डीएम और अन्य। 6 लाख तक की कार, टाटा इंडिका, बोलेरो और इसे पाने के हकदार विभागों के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी होंगे। सूबे के मंत्री खुश हैं, इसीलिए नौकरशाहों की खुशियों पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एम्बेसडर गाड़ी की 5 साल की पूरे के पूरे एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए और किसी भी व्यक्ति की इनोवा हो या दूसरी महिंद्रा की कोई डीजल की गाड़ी हो, मैं समझता हूं उसमें डीजल की गाड़ियां ज्यादा हैं और उसमें अगर आप देखेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है। तो इस चीज को भी देखा जाना चाहिए कि फ्यूचर में किस चीज से हमको लागत कम होने वाली है। गाड़ियों से जो गाड़ियां ली जा रही है, जो मैं समझता हूं उनसे कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट काफी कम आएगी। जो स्लैब्स बनाए गए हैं कैसे कैसे होगा, उससे काफी पैसे खर्चे में कमी आएगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रदेश भर में 600 के करीब एम्बेसडर कारें हैं, जिनमें से ज्यादातर 1 लाख किलोमीटर की अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। वहीं कई गाड़ियों को 3-3 लाख किलोमीटर तक भी चलाया जा चुका है। ऐसे में सरकार इन्हें नीलाम करने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री जी शान की इस सवारी एम्बेसडर को म्यूजियम में भेजने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ियां जो है गदर के जमाने की हो गई हैं, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि ऐसी गाड़ी लाएं जो फ्यूल एफिशिएंट हो और जिसका मेंटेनेंस आसान हो। सूबे के आला नौकरशाहों का कहना है कि नई गाड़ियां अच्छा माइलेज देंगी, लेकिन राजकीय वाहन चालक संघ के ड्राइवरों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से एम्बेसडर आज भी बेहतर विकल्प है। अभी तक शान की सवारी कहे जाने वाली एम्बेसडर कार के दिन भर गए हैं। अब सरकार ने अधिकारियों के लिए भी लग्जरी गाड़ी स्वीकृत कर दी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस शान की सवारी का होगा क्या। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इन्हें म्यूजियम में भेजना होगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। सरकार अफसरों को खुश करना चाहती है तो बीजेपी की सहानुभूति जनता के साथ है। बीजेपी का कहना है कि सरकार का यह फैसला उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है। सरकार फर्राटा बांटकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है, लेकिन वही फर्राटा गले की फांस भी बन सकती है। भले ही 6 के बजाय 9 सिलेंडर देने का ऐलान करके गैस पर मचे गदर को थामने की कोशिश की गई हो, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने की आशंका ने जुबानी तलवारबाजी को और तेज कर दिया है। ऐसे माहौल में सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने जनता के साथ धोखा करार दिया है। ये सरकार जो है खर्चे बढ़ा रही है और मंत्रियों के सरकार के खर्चे प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश का जो पैसा विकास कार्यक्रम में रखना चाहिए वो सुख सुविधा में लगा रहे। तो इसलिए प्रदेश का जो जनता चाह रही कि भाई जो आज विकास कार्यक्रम ठप पड़े हैं, इसी कारण है कि आप सारे पैसा जनता के जो पैसा हवाई यात्राओं में और मंत्रियों के सुख सुविधा में और माननीय विधायकों को और राज्य मंत्रियों को जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया उसमें सारा पैसा खर्च हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गई है, लेकिन सरकार मंत्रियों और अफसरों को लग्जरी कारें बांटने में जुटी हुई है। संभवतः जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति है कि बहुत जर्जर आर्थिक स्थिति हमारी है इस समय, सारे हमारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। अब अगर सरकार का ध्यान लग्जरी गाड़ियों की ओर रहेगा, लग्जरी होटल्स की ओर रहेगा, विदेशी टूरों की ओर रहेगा, तो इससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के साथ एक अन्याय होगा। इसलिए सरकार को ऐसे विषयों में पुनर्विचार करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार आम आदमी को अच्छी सड़कों की सौगात न दे पाई। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों के लिए लग्जरी कारों में बैठकर इस खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश की सैर सपाटा का रास्ता साफ कर दिया गया है। उत्तराखंड में पारंपरिक एम्बेसडर कार के दिन अब लगने जा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट से मोहर लगने के बाद महानुभाव मंत्री और आला अफसर लग्जरी गाड़ी में बैठे नजर आएंगे। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सभी की मुराद अब पूरी हो गई इन चमकीली गाड़ियों में बैठने की। कैमरे में दतुड़े के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस।
चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बीडी रतूड़ी साहब मौजूद हैं। आप यूकेडी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल साहब आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ, हमारे राइटर हैं, उनसे बात करेंगे। अग्रवाल साहब जी, कौन सी गाड़ी मिल रही है आपको? मैं आऊंगा देहरादून, किसमें घुमाएंगे? मैं तो गाड़ी से बहुत दूर हूँ अतुल जी, पर निश्चित रूप से बड़ा अहम मुद्दा आप सब लोगों ने उठाया है। और ये सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कैबिनेट बैठक में ये लग्जरी गाड़ी लेने का और एम्बेसडर को विदाई देने का जब फैसला लिया, तो विभिन्न बिंदुओं पर और तकनीकी बिंदुओं पर भी और कार्य क्षमता पर, तकनीकी पर और फ्यूल एफिशिएंसी पर, सब पर कैबिनेट ने विचार किया। और मैं ये मानता हूं यदि सभी बिंदुओं पर, उसकी लागत पर, रनिंग कॉस्ट पर और कार्य क्षमता के आधार पर यदि हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया इन तमाम बिंदुओं पर, तो बहुत वाजिब फैसला है कि एफिशिएंसी बढ़े हमारे नेताओं की, अधिकारियों की। परंतु मैं तो एक राज्य आंदोलनकारी हूं, रतूड़ी जी भी मेरे साथ, हम सब लोग जेल जाते रहे, लाठी डंडे खाते रहे राज्य निर्माण के लिए। और कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते ये सुझाव अपनी ओर से हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है कि हमारे अधिकारियों की भी एक कॉलोनी बनी है, आईएएस अधिकारियों की, हमारे तमाम नेताओं की भी एक कॉलोनी बनी है, और सब मिलकर सचिवालय जाते हैं। यदि हमारी सरकार कार को पूल कर सचिवालय तक अधिकारियों को भेजे, यदि एक सार्वजनिक बस से हमारे अधिकारी कभी कभी अपने कॉलोनी से सचिवालय तक, गंतव्य स्थान तक चले जाएं, उन्होंने तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जी ने तो नहीं मानी होगी, अधिकारी भी इनके खिलाफ हो गए होंगे। नहीं, मुझे भरोसा है कि आपकी बात सुनकर अग्रवाल साहब आपकी बात सुनकर लोगों ने जमाई ले ली होगी। अरे यार कहाँ फंस गए। चले जाएं, कभी कभी चले जाएं तो बड़ा अच्छा संदेश चला जाएगा। और ये भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करी है कि हमें पब्लिक नहीं अग्रवाल साहब और मजबूत बनाना चाहिए। आप उसके बाद क्या हुआ? आपकी मांगे मैं समझ गया सुरेंद्र जी, आपकी मांगे समझ गया। मेरी दिलचस्पी मुख्यमंत्री जी के उत्तर पर है। वो बताइए उन्होंने क्या कहा? क्या आपसे ये कहा भाई चाय चू पियो और बाकी ठीक है, ऐसा बोला या क्या कहा? देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे कि हमने तो ये भी अनुरोध किया उससे। नहीं, आपके अनुरोध तो मैं जान गया। सड़कों से वाहनों की जो भीड़ है, अरे भाई मैं क्या, अग्रवाल साहब थोड़ा वक्त की कमी है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, आपका अनुरोध मैं जान गया, आपने क्या क्या किए होंगे, मैंने कल्पना कर ली। मुख्यमंत्री जी का उत्तर क्या था, बस वो बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी का उत्तर तो अभी आपने, भाई पंकज ने सबके सामने रखा है। तो यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कोनों के ऊपर विचार करने के बाद निर्णय लिया तो मैं बहुत उचित निर्णय कहूंगा। अग्रवाल साहब एक बात पूछूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी, आप जैसे सीधे भले आदमी, कांग्रेस में लगता है रास नहीं आ रहा कांग्रेस को कि भैया भले आदमी हो पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे दिल से ऐसा लगता है भाई साहब, सच कह रहा हूँ। मैं बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूँ, रास आ रहा हूँ, पूरा रास आ रहा हूँ। हाँ, मुर्गा जान से गया, खाने वाले को मजा ना आया, ऐसी मसल हो रही है क्या? आपके समर्पण पर अगर ऊपर के लोग कान भी ना धरे और आपके इन अच्छे अच्छे संदेशों पर लोग जमाई लें, क्या ठीक है बाद में आना, बाद में हाँ ठीक है देख लेंगे, अगर ऐसी बातें हो रतूड़ी साहब, तो ये बहुत अपमानजनक और बहुत क्वेश्चनेबल है कि कांग्रेस का एक इतना ईमानदार समर्पित नेता, प्रवक्ता, जिसको आप विपक्ष के और पत्रकारों के सवालों के बाउंसर झेलने के लिए आगे खड़ा कर देते हैं एलओसी पर। उसी की बात है कि सुरेंद्र भाई हमारे राज्य आंदोलनकारी के प्रथम पंक्ति के आदमी हैं। हाँ। और राज्य आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हाँ। जहाँ तक सवाल इन गाड़ियों को खरीदने का, आज भी एलओसी पे खड़े हैं भाई। आज भी कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनको पूल करके जाना चाहिए, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है उनकी। तो हमारा तो ये मानना है कि जो सरकार ने फैसले लिए हैं, पहले तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने का सवाल नहीं, तो तुगलकी फरमान हुआ। और तुगलकी फरमान इसलिए कह रहा हूं मैं कि मंत्रियों के लिए 15 लाख की गाड़ियां और जो अधिकारी हैं उनके लिए 8 लाख की, 6 लाख की, उससे कम की। मेरा कहने का मतलब ये है कि कितनी गाड़ियां होंगी, ये करीब 400-500 गाड़ियां होंगी। और जो पहले जो गाड़ियां हैं, जो एम्बेसडर कारें हैं, और जिसके बारे में सबका मानना है कि बहुत मजबूत गाड़ियां हैं, ये भी स्थिति देखिए आप। देहरादून की हालत ये है इस समय राजधानी की
कि ये 400-500 गाड़ियां तो नहीं आएंगी, फिर ये कम दामों पर ये एम्बेसडर गाड़ियां बिकेगी